अब हम देखते हैं आईपीसी का सेक्शन 251, डिलीवर ऑफ इंडियन कॉइन पोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज़ अल्टर्ड। भारतीय सिक्के का परिधान जो इस आशय के साथ कब्जा में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। मतलब ये है कि जब हमारे पास कब्जा में आया तब पता था कि वो अल्टर्ड है या परिवर्तित हो चुका है ना। और उसका परिधान मतलब उसको उपयोग में आगे उपयोग करना। तो जो जानकर अन्य को देगा या फिर प्रयत्न करेगा देने का, मतलब चलाने का प्रयत्न करेगा, उसको 10 वर्ष, भारतीय सिक्का है ना, 10 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। और यह जो अपराध है वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज सुनेगा क्योंकि 10 साल का है। उसके बाद सेक्शन 292, पोजेशन ऑफ कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी अल्टर्ड व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड देयरऑफ। ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया, है ना। तो जब ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा, मतलब यहाँ कब्जा करना है, चलाना नहीं है, तो उसको कब्जा में जब आया तो वो जानता था कि वो परिवर्तित हो चुका है और उसको अपने पास रखना, जबकि अगर फर्जी है तो उसको फेंक देना चाहिए, फाड़ के फेंकना चाहिए या गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, है ना। तो ये कब्जा करके रखा है, तो परिवर्तित हुआ करके वो जानता है ना, और कब्जे में रखा रहा है। कैसा परिवर्तित? 246 और 248 के अंतर्गत है, वजन या फिर मिलावट, ये सब। तो ऐसे व्यक्ति कब्जा में रखेगा उसको 3 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ऐसा करना बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 253, सेक्शन 253 ये कहता है पोजेशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी अल्टर्ड व्हेन ही बिकेम पोसेस्ड देयरऑफ। मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। मतलब अब सेम जो कंडीशन है वो भारतीय सिक्के के संबंध में है। यदि भारतीय सिक्के को जब कब्जे में आया जानता था और अपने पास रखे रहा है, तो भारतीय सिक्के का जो है परिवर्तन मतलब 247 और 249 में दिया हुआ है। ऐसे कोई कब्जा में रखेगा उसको 5 वर्ष का आरएस कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। सेक्शन 254, डिलीवर ऑफ कॉइन जिनाइन विच व्हेन फर्स्ट पोजेस्ड द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी अल्टर्ड। सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। मतलब पहली बार आया था, अब नहीं जानता था कि अल्टर्ड है ये सिक्का करके, लेकिन बाद में जब आ गया तो उसको असली है करके चलाना या परिधान करना। तो ऐसा कोई कर रहा है, कब्जे में आया तो नहीं जानता था, असली या भिन्न सिक्का जैसा वो उपयोग करेगा। भिन्न सिक्का मतलब 10 का है और 20 का जैसा चला रहा है, तो उस तरीके से कोई करेगा तो 2 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा या सिक्के के 10 गुना का जुर्माना भरेगा। और ये जो अपराध है कॉग्निजिबल नहीं है, बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 255, सेक्शन 255 कहता है काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। अब स्टाम्प के बारे में है, तो सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जो स्टाम्प बनाया जाता है उसका यदि कूटकरण किया जा रहा है या उसका कोई भाग का कूटकरण किया जा रहा है तो वैसे व्यक्ति को 10 वर्ष का आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है, साथ में जुर्माना भी होगा। असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प समान कूटकरण कर रहा है तो भी ये अपराध में शामिल होगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा। सेक्शन 256, सेक्शन 256 हैविंग पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना।
मतलब सरकारी स्टाम्प बनाने के लिए उसका मशीन वगैरह जो है, जो कच्चे पदार्थ जो है, मतलब कलर वलर कागज़ वागज अपने कब्जे में रखे रहना, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा और साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 257। सेक्शन 257 कहता है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। सरकारी स्टाम्प के लिए उपकरण बनाना या बेचना। तो जो कोई सरकारी स्टाम्प बनाने के लिए कोई उपकरण को बनाएगा या फिर बेचेगा, किस लिए? कूटकरण हेतु, मतलब फर्जी बनाने के लिए। तो बनाएगा कोई, या उसका कोई भाग को बनाएगा, या बेचेगा, या फिर कोई खरीदेगा, या फिर व्यनित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का आरएस कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 258। सेक्शन 258 कहता है सेल ऑफ काउंटर फिट गवर्नमेंट स्टाम्प। कूटकृत सरकारी स्टाम्प को बेचना, मतलब फर्जी जो बनाया गया है उसको कोई बेचेगा, तो बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा। प्रस्थापना कहने का मतलब है प्रस्ताव करेगा किसी से कि लोगे क्या करके, इस तरीके से, तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास सुनेगा इसको। उसके बाद है सेक्शन 259 हैविंग पोजेसन ऑफ काउंटर फिट गवर्नमेंट स्टाम्प। सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, मतलब फर्जी जो स्टाम्प है उसको अपने कब्जे में कोई रख रहा है, तो असली जैसा उपयोग लाने या व्ययन के आशय से कोई अपने पास रखा है, तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 260 यूजिंग एस जेनाइन अ गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी काउंटरफिट। किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। तो ऐसा कोई कर रहा है, मतलब किसी सरकारी स्टाम्प को जानता है कि ये कूटकृत है, फर्जी है, काउंटरफिट है, तो उसको जानबूझकर असली के रूप में उपयोग में ला रहा है, तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास होगा, या जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा।